हेलो एवरीवन, दिस इज यूजी कंसेप्टवाला। एमएसटी सीटी 2020 बी फार्मेसी एंड फार्म डी के जो एडमिशन प्रोसेस के टाइम टेबल है वो mahacet.org इस वेबसाइट पे आ चुके हैं। लेट नाइट को वहाँ पे रिलीज किए गए हैं टाइम टेबल। तो इस वीडियो में मैंने पूरा टाइम टेबल एक्सप्लेन किया है। तो सिर्फ टाइम टेबल में वहाँ पे डेट दी है और उस डेट में क्या होने वाला है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है ये पूरे तरीके से एक्सप्लेन मैंने किया है। एक्चुअल में कैसा कुछ होता है सारी डिटेल्स इस डिटेल में दी है। तो ये वीडियो आपको जरूर लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि किस समय आपको किस डेट पे क्या करना है। तो वीडियो लास्ट तक पूरा देखिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। एडमिशन नोटिस फॉर बी फार्मेसी फार्म डी फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, टाइम टेबल है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्कैनिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ई वेरिफिकेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कन्फर्मेशन, filling and confirmation of option form, self confirmation before seat acceptance, paying seat acceptance fees in online mode for confirmation of admission, reporting to institute by candidate aspiring for admission to first year of 4-year full-time undergraduate course in pharmacy, B pharmacy and first year of 6-year full-time undergraduate course in Pharm D। तो ये जब मैं पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे रीड करा, ये सब मतलब कि स्टेप्स है एडमिशन प्रोसेस के, इसलिए मैंने ये पूरा रीड किया। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। तो सबसे पहले जो इस साल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है वो ऑनलाइन मोड से होने वाला है। पिछले साल तक ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन किसी एक आपको सेंटर पे जाना होता था, जिसे हम फैसिलेशन सेंटर कहते थे। वहाँ पे जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे और एप्लीकेशन फॉर्म वो वेरीफाई और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते थे, लेकिन वो इस साल पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में होने वाला है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो दिया है। महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, इनके लिए सेम यहाँ पे उन्होंने जो क्राइटेरिया वो दिया गया है। 45% मार्क्स होने चाहिए बोर्ड में, HSC बोर्ड में। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है तीसरा वो है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ये मिला के ओपन कैटेगरी लिए 45% ऑफ मार्क होने चाहिए। उसके साथ में जो रिजर्वेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 40% ऑफ मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स मिलाकर होने चाहिए। इस पर भी ऑलरेडी वीडियो मैंने जब ये GR आया था उसी समय मैंने ये वीडियो भी बना दिया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और जो NRA कैंडिडेट्स है उनके लिए सेपरेट से यहाँ पे उन्होंने जो कट ऑफ है वो दिया है। 45% का क्राइटेरिया उनको भी है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो और एक यहाँ पे क्राइटेरिया दिख रहा है, ऑब्टेन्ड नॉन जीरो स्कोर इन MST CT। जीरो स्कोर आपका नहीं होना चाहिए। और जो थर्ड क्राइटेरिया है वो है ऑब्टेन नॉन जीरो पॉजिटिव स्कोर इन नीट और नॉन जीरो स्कोर इन MST CT 2020। ओके, फिर से फार्म डी के लिए भी उन्होंने यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो दिया है, वो रीड कर सकते हो आप। हम यहाँ पे मेनली टाइम टेबल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो फीस है वो 800 रुपीज़ है फॉर ओपन कैटेगरी, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 600 है और जो NRA कैंडिडेट्स है उनके लिए 5000 फीस यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो टाइम टेबल है उसके बारे में। तो 9 दिसंबर से मतलब कि कल से 14 दिसंबर तक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है एप्लीकेशन फॉर्म का, और उसके साथ में ही जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड करने हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उस पर भी वीडियो लाऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखेंगे तो 9 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है और डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। मतलब कि मैंने बताया कि पिछले साल तक आपको जाना पड़ता था किसी एक सेंटर पे और वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते थे, लेकिन अब इस साल जो सिचुएशन है उसकी वजह से ऐसा नहीं है। तो ई स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शुड डू। तो यहाँ पे हम बात समझ में लेते हैं। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ एरर होगा, कुछ गलती होगी,
तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होने के बाद नॉट वेरीफाई ऐसा आ जाएगा, क्योंकि वो उसमें कुछ तो एरर है, गलती है ऐसा, तो उसका स्टेटस आपको लॉगिन करने के बाद दिख जाएगा वेबसाइट पे। और कुछ समस्या ना हो, सब कुछ अच्छा हो, तो वहाँ पे वेरीफाई ऐसा आ जाएगा, ऐसे वो सिंपल से यहाँ पे कह रहे हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ समस्या हो और वहाँ पे नॉट वेरीफाई आए, तो 9 दिसंबर से 14 दिसंबर आपको आप वहाँ पे रीसबमिट कर सकते हो, उनको कह सकते हो। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है, एप्लीकेशन रजिस्टर आफ्टर 14 दिसंबर 2020 शॉल बी कंसिडर ओनली फॉर नॉन कैप सीट्स। 14 दिसंबर के बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा वो नॉन कैप सीट्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। एप्लीकेशन कंफर्म बाय स्क्रूटिनी सेंटर आफ्टर 15 दिसंबर 2020 शॉल बी कंसिडर ओनली फॉर नॉन कैप सीट। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 15 दिसंबर से आगे हो जाएगा। 15 दिसंबर के बाद वो भी नॉन कैप सीट्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, 15 दिसंबर के पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म भर ही लेना है और वो वेरीफाई भी करवा के लेना है। पूरे ऑनलाइन मोड से ये होने वाला है। प्रोविजनल लिस्ट लगने वाली है आपको 17 दिसंबर को। प्रोविजनल मतलब टेंटेटिव रैंक आपको समझ में आ जाएगा, मतलब जितने भी एडमिशन प्रोसेस में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उनमें से आपका कितना रैंक है वो इस प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 18 दिसंबर 2020 से लेके 19 दिसंबर 2020 को आपको कुछ समस्या हो आपके रैंक में या फिर आपको जो डॉक्यूमेंट कुछ वेरिफिकेशन में समस्या होगी, तो वहाँ पे आप ग्रीवेंस दे सकते हो, वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हो, इस समय में उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर से एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पे 20 दिसंबर 2020 को, 21 दिसंबर 2020 को, 21 दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट लगने वाली है, जहाँ पे आपको फाइनल रैंक दिया जाएगा। प्रोविजनल रैंक निकाला जाता है, उसमें कुछ ग्रीवेंस आते हैं, देखते हैं, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकालते हैं, वो है आने वाली है 21 दिसंबर को। प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट्स मैट्रिक्स, जो सीट्स है कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है कौन से ब्रांच के लिए, वो आपको समझ में आएगा 21 दिसंबर 2020 को ही। कैप राउंड 1 शुरू होगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर से लेके 24 दिसंबर को आपको जो आपका ऑप्शन फॉर्म है कैप राउंड 1 का वो फिल करना है। लगभग 300 कॉलेजेस की लिस्ट आप ये बना सकते हो। ये ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे भरना है, लेकिन ऑप्शन फॉर्म अच्छे से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस बार रिसर्च करके खुद का ऑप्शन फॉर्म बना भी सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, पूरी किसी का गाइडेंस लेके करना पड़ेगा। 27 दिसंबर 2020 को यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट कैप राउंड 1 में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है वो समझ में आएगा आपको 27 दिसंबर को। उसके बाद है एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हीज और हर लॉगिन। 28 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर को आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। जो सीट एक्सेप्टेंस फी होती है जो कि पिछले साल तक 1000 तक थी, वो फी भर के आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। देखो, जो डी पॉइंट है ऑप्शन फॉर्म में जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला हुआ था वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिला तो आपको वही कॉलेज लेना ही पड़ेगा। आपने वो कॉलेज नहीं लिया तो आप आगे के लिए राउंड जो भी होंगे, जितने भी राउंड होंगे, जो सेकेंडरी राउंड होने वाला है सिर्फ, वो उस राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ओके, तो फर्स्ट कॉलेज ऐसा डालना है ऑप्शन फॉर्म में, वो आपको कॉलेज मिल गया तो आप वहाँ पे एडमिशन ले ही लोगे। ओके, तो वहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भरनी है और उसके बाद आपको वो कॉलेज मतलब कि वहाँ पे जाके आपको एडमिशन लेना है। ई पॉइंट देखो, आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया तो भी सेम प्रोसेस है, लेकिन वहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है कि आप सेकेंड राउंड के लिए भी जा सकते हो। ओके, तो वहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फीस भरनी है और आपको मतलब कि लगा कि मतलब समझ लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में एक कॉलेज मिल गया और आपको लगा कि उससे भी बढ़कर कोई कॉलेज मुझे चाहिए, तो आप सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हो। लेकिन वो कॉलेज आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला है वो आप कॉलेज एक्सेप्ट कर सकते हो और वो एक्सेप्ट करके आप सेकेंड राउंड में जा सकते हो। एक्सेप्ट करने के लिए आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो भरनी पड़ेगी, तो वो कॉलेज आपके लिए एक्सेप्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप सेकेंड राउंड में जाओगे। सेकेंड राउंड में आप फिर से ऑप्शन फॉर्म भरोगे
वो उसमें आप क्या करोगे, जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला है उसके ऊपर वाले ही कॉलेज आप वहाँ पे डालोगे। तो समझ लीजिए आपको सेकेंड राउंड में कौन सा भी कॉलेज नहीं मिला, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होगा, जो फर्स्ट राउंड में आपने कॉलेज एक्सेप्ट किया था फीस भर के, वो कॉलेज फिर से आपको मिल जाएगा। ये यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा है। लेकिन सेकेंड राउंड में आपको एक कौन सा अदर कॉलेज मिल गया, तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपको जो मिल गया था वो आपको वहाँ पे निकल जाएगा, जो सेकेंड राउंड में मिला वो आपको लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको नॉट फ्रीज ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं जैसे आगे आगे प्रोसेस जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा, फ्रीज नॉट फ्रीज वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हर साल मतलब कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें गलतियां करते हैं, फ्रीज नॉट फ्रीज में, और एडमिशन प्रोसेस में गड़बड़ कर देते हैं और एडमिशन ठीक से नहीं होता। तो आपको ये अच्छे से समझ में लेना है। तो पहले 2 वीडियो मैंने इस पर बनाए हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, तो वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हो। थोड़ा टाइम निकाल के ये वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि एडमिशन प्रोसेस एक्चुअल में कैसी होती है। तो ज़रूर वीडियो वो देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। तो उसके बाद जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वहाँ पे जाके आपको एडमिशन लेना है, फीस भरनी है, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे सबमिट करने हैं 28 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर 2020 तक। ओके, तो जाते हैं आगे। कैप राउंड 2 यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है 31 दिसंबर 2020 को, जहाँ पर प्रोविजनल वैकेंट सीट आपको समझ में आएगी कैप राउंड 2 के लिए। मतलब कि कैप राउंड 2 में कितनी सीट्स है। फर्स्ट राउंड में जितने भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिए वो सीट्स वहाँ पे फुल हो गए, लेकिन उसके बाद कितने सीट बची हुई है वो आपको समझ में आएगा 31 दिसंबर 2020 को, प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 2। उसके बाद ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म, सेकेंड राउंड के लिए आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है, जो कि 1 जनवरी 2021 से 3 जनवरी 2021 से, मतलब कि न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है सेकेंड राउंड का। उसके बाद सेकेंड राउंड में कौन सा कॉलेज मिला है वे आपको समझ में आएगा 5 जनवरी 2021। ओके, तो उसके बाद आपको फिर से वही बातें हैं, सीट एक्सेप्ट करनी है, जो कि आपको फी होगी, सीट एक्सेप्टेंस फी भर के आपको 6 जनवरी से लेके 8 जनवरी 2021 तक आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। और उसी समय में ही 6 जनवरी 2021 से 8 जनवरी 2021 तक आपको वहाँ पे जो कॉलेज मिला है वहाँ पे जाके एडमिशन वहाँ पे कंफर्म करना है, फीस भरनी है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वो देने हैं, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी है। मतलब कि आपको जो भी कॉलेज मिलता है कैप राउंड 1 या फिर कैप राउंड 2 हो, उसके लिए आपको सबसे पहले सीट एक्सेप्ट करनी होती है, जो कि आपको वहाँ पे ऑनलाइन मोड से लॉगिन करके जो भी वेबसाइट है वहाँ पे सीट एक्सेप्ट करनी है, और उसके बाद जाना है उस इंस्टीट्यूट में, और वो सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म का जो रिसिप्ट होता है, जो आप फीस भर के लेते हो, वो सीट एक्सेप्टेंस का जो रिसिप्ट होता है वो वहाँ पे आपको सबमिट करता है, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन मिला है उसके लिए। तो ये एडमिशन प्रोसेस ऐसे होती है। ओके, तो उसके बाद जो प्रोसेस है 9 जनवरी से लेके 30 जनवरी, ये कॉलेजेस के लिए है। मतलब कि कुछ स्पॉट राउंड वगैरह हम कहते हैं, तो उसके लिए जो ये प्रोसेस है वो है इस कॉलेज के लिए है, तो वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़ फॉर ऑल इंस्टीट्यूट 4 जनवरी 2021 को आपका जो इंस्टीट्यूट है वो चालू हो जाएगा, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है। मतलब कि 4 जनवरी को आपके कॉलेजेस शुरू हो जाएंगे बाय ऑनलाइन बाय ऑफलाइन मोड। मतलब कि कैसे सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे रहने वाले हैं के। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक होनी चाहिए। मतलब कि हम आपका जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है उस पर वैलिडिटी होती है, देखो चेक करो वहाँ पे डेट होती है, वो 31 मार्च 2021 से 1 तक वैलिड होना चाहिए, ऐसा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बार डेट वहाँ पे चेक करके लीजिए। नीचे जाएंगे तो फिर से एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, तो जो रिजर्वेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे उन्होंने लिखी है। SC ST VJ DT NTA NTB NTC NTD OBC SBC एंड EWS कैंडिडेट्स जो रिसिप्ट अपलोड करने वाले हैं इन डॉक्यूमेंट्स के,
तो उनको जो मतलब कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, इनके मतलब कि उन्होंने निकालने के लिए दिए हैं, उनकी रिसिप्ट उनके पास है इन डॉक्यूमेंट्स की, तो वो रिसिप्ट चलेगी। लेकिन आपको जो उन्होंने टाइम दिया है, देखो बिफोर मतलब कि बिफोर नहीं, सीट एक्सेप्टेंस फीस भरने के टाइम पे आपको ये स्कैन कॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी वहाँ पे अपलोड करनी है, ऐसा उन्होंने बताया है। अदरवाइज आप ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वहाँ पे स्कैन और अपलोड नहीं कर पाते तो आप ओपन कैटेगरी से कंसिडर किए जाओगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ओके, तो आपके पास रिजर्वेशन के बेनिफिट्स लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स कैसे निकालते हैं, इस पर ऑलरेडी बहुत पहले वीडियो बना चुका है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ एक सिंपल सी बात याद में रखिए, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स आपको लेने हैं तो आपको आपके पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, ऐसा वो यहाँ पे दे के कह रहे हैं। देखो मैं नहीं कह रहा, सिर्फ खुद CET सेल ने यहाँ पे नोटिस में लिखा है। तो डॉक्यूमेंट्स हो तो अपलोड हो, आप कर सकते हो। ट्राई कीजिए कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है उसी वक्त आप ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाए, आगे जाके शायद आपको मतलब कि कुछ प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो ट्राई कीजिए कि जल्द से जल्द आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाए। तो ठीक है, ये सब डिटेल्स जो सिर्फ यहाँ पे टाइम टेबल है, लेकिन उस टाइम टेबल में एक्चुअल में क्या क्या होता है पूरे डिटेल तरीके से मुझे आपको बताना था, इसलिए वीडियो में आपके लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक पूरे देखिए। तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच आप सभी को। और कुछ भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप DM कर सकते हो। तो पूरे वीडियो का हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाले तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म और जो आपका एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट है वो आपको सारे वहाँ पे वेरीफाई करना है, जो कि ऑनलाइन मोड से हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रोविजनल लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी, प्रोविजनल रैंक मिलेगा। उसके बाद आपको फाइनल रैंक दिया जाएगा। फाइनल रैंक मिलने के बाद आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है फर्स्ट राउंड का। उसके बाद जो भी कॉलेज मिलता है वो लेना है, या ले सकते हो सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म फी भर के, नहीं लेना तो सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म फी भर के ही आप सेकेंड राउंड के लिए भी जा सकते हो। और सेकेंड राउंड होने के बाद आप डायरेक्टली आपको जो कॉलेज होगा वहाँ पे आपको एडमिशन आप ले सकते हो। और उसके बाद भी स्पॉट राउंड, एडिशनल राउंड भी होते हैं, वो कैसे कैसे सीट सेल अरेंज करता है हम देखेंगे। तो यही सब बातें हैं इस एडमिशन प्रोसेस के टाइम टेबल के बारे में। पूरा वीडियो डिटेल में है, देखो पूरी मेहनत लगा के वीडियो बना है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आपके लिए। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट, वेरी ऑल द बेस्ट।